रहा हूँ। इन 2 सालों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी मेहनत की है अपने आप पे, एज अ बॉलर अपने आप को और ज़्यादा मैच्योर किया है, जिसके रिजल्ट भी आप लोगों को नज़र आए हैं। तो मोस्ट प्रॉबली उस बिना पे, जिस तरीके से इंजी भाई ने कहा था कि जी एक्सपीरियंस के बिना पे मुझे वापस लेके आया जा रहा है, सो ऑब्वियसली हाई एक्सपेक्टेशंस है और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जी सबकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। वहाब, ये अचानक जब आपका नाम आया, नो डाउट माजी में आपकी बड़ी खिदमत हैं क्रिकेट टीम के लिए, तो एकदम से ये किसी ने कहा कि पैराशूटर हैं आप, अचानक पैराशूट करके टीम में आ गए। इसके अलावा आप कोई सिफारशी कह रहा है, काफ़ी चैनल पे भी आप पे ये हो रहा है, तो क्या आप हर्ट हुए हो, कोई मायूसी हुई है कि जो तनकीद हो रही है, क्या फीलिंग है आपकी इस पे कि अचानक टीम में 2 साल के बाद? देखिए, अचानक 2 साल बाद टीम में एंट्री हो गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा डिसहार्ट था मैं, 2 साल से परफॉर्म कर रहा था। जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं कर सकता, टीम से बाहर होना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो आप टीम का हिस्सा होंगे। जहाँ तक रहेगी बात, कोई ये कह रहा है कि सिफारशी है, कोई ये कह रहा है कि ये है, कोई कह रहा है वो है, कोई कह रहा है फ्लूक लग गया। तो चलो जी, अब लग गया, अब मेरे लिए दुआ करें, यही कह सकता हूँ उन सबको मैं। वहाब, 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में आपने शेन वॉटसन के साथ जिस तरह एग्रेसिव होके बॉलिंग की, अब 2019 के 4 साल बाद जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी कोई नया एग्रेसिव स्टाइल होगा या एज यूजुअल बॉलिंग होगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एज अ टीम आपको, वो एग्रेशन की है। मेरा ख्याल है ग्राउंड में आपको नज़र आना चाहिए एग्रेशन, कि आप दूसरी टीम से लड़ रहे हैं। हमने देखा है कि विकेटें बहुत अच्छी हैं, बैटिंग पैराडाइज है, तो उसमें एज अ बॉलर आपका काम यह है कि जब तक आप एग्रेशन शो नहीं करेंगे तो बैट्समैन आप पे ऑलवेज हावी रहेगा। तो मेरा ख्याल है एग्रेशन जो है वो, और आपका एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर फिर किसी ने कुछ कहा बुरा भला तो कोशिश करूँगा उससे लड़ने की, और फिर जो मैंने किया था कोशिश करूँगा रिपीट करने की। लेकिन मेरा ख्याल है कि देखना पड़ेगा कि सिचुएशंस कैसी हैं और आपको उसमें किस तरीके से अपने आप को लेके चलना है उनमें। वहाँ पर जो पिचें हैं वो कोई इतनी अच्छी सपोर्टिंग नहीं है, वहाँ पर बॉलर्स को बहुत ज़्यादा कुट पड़ रही है, तो क्या टारगेट रखेंगे कि क्या करें? देखिए, मेरा हर बंदे का अपना बेसिक प्लान है, और ऑब्वियसली बॉलिंग कोच और टीम मैनेजमेंट भी जो है वो प्लान देती है आपको। मेरा ख्याल है जितनी चीज़ें बैटिंग ट्रैक पे सिंपल रखी जाएं उतना बेहतर होता है। और मेरा ख्याल है कि मोस्टली जो एंड वाली बॉलिंग है उसमें हम लोगों को वेरिएशन, स्पेशली यॉर्कर्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत ड्राई कंडीशंस होंगी। जिस तरह मैं लास्ट ईयर मैंने आपको जिक्र किया, काउंटी भी खेला था, तो मुझे अंदाज़ा है कि विकेट्स बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और हेल्पफुल होती हैं रिवर्स करने के लिए बॉल को। तो मेरा ख्याल है कि रिवर्स स्विंग जो है, जो टीम अच्छा करेगी उसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। वहाब, आप टीम का यकीनी तौर पे हिस्सा रहे हैं और क्रेडिट करते हैं कि अपनी कारकर्दगी से आप बाहर हुए। आपकी जो लाइन होती थी वो थोड़ी सी आकड़ हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको रन भी पड़े और आउट भी आप कम कर पाए। वर्ल्ड कप के लिए कोई खास स्ट्रेटजी बनाई है? और दूसरा ये कि मेंटली और फिजिकली कितना फिट है अपने आप को समझते हैं इस वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, अगर आप मेंटली और फिजिकली बात करेंगे तो मैंने अपने आप को टोटली प्रिपेयर रखा था इस वर्ल्ड कप के लिए। मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि मैं ये वर्ल्ड कप ज़रूर खेलूँ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। और मुझे बहुत ज़्यादा यकीन था जी कि मैं इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा हूँगा, इसके बावजूद कि मुझे ये नज़र आ रहा था कि मैं कहीं पे भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे एक थोड़ा सा किस्सा शेयर कर लेता हूँ कि जब से ये वर्ल्ड कप का सीन शुरू हुआ था और पहले 23 लड़कों में नहीं आना और सारा कुछ, और उसके बाद उस दिन से मुझे आई डोंट नो, मेरी शायद इतना ज़्यादा मैं इस चीज़ में था कि मैं वर्ल्ड कप खेलूँगा। मुझे हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना वो क्रिकेट के बारे में ख्वाब आता था। कभी मैं मिकी आर्थर से मिल रहा होता था ख्वाब में, कभी मैं सैफ़ी से मिल रहा होता था, कभी वो मुझे निगलेक्ट कर देते थे, कभी वो मुझे सिलेक्ट कर लेते थे। लेकिन एक चीज़ जिक्र करूँगा कि मुझे तकरीबन कोई 8-10 दिन पहले एक ख्वाब आया था, और मैंने देखा कि इंजी भाई ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि वाह, ये तुम्हारा आखिरी मौका है और तुम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो और अब ये तुम्हारे पास आखिरी चांस है। और एग्जैक्टली एक दिन पहले, जिस रात की मैं बात कर रहा हूँ, इंजी भाई ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे यही बात की है कि यार अपनी तैयारी पकड़ो और इंशाल्लाह तुम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हो। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आई एम सो मच इनटू इट, और मैं अपने मुल्क के लिए इतना ज़्यादा खेलना चाहता हूँ। एंड मेरी जो मैं कर सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, कि ऑब्वियसली उसके बाद 2023 में वर्ल्ड कप आएगा 50 ओवर्स का, तो यू नेवर नो। लेकिन मेरी ये कोशिश थी कि मैं टीम में जाऊँ, अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ और मेरी वजह से मेरी जो टीम है उसको फ़ायदा पहुँचे। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब जब मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है, मैं अवेलेबल हूँ और मैं जा रहा हूँ, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि जितना मैंने इन 2 सालों में सीखा है उसको जो है अप्लाई कर सकूँ और अपनी टीम के लिए अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकूँ।
वहाँ 10-12 रोज़ या 15 दिन पहले जब एकेडमी में आपसे बात हुई थी तो आपकी गुफ्तगू में उस वक्त बड़ा तेज़ीपन था, लेकिन आज की गुफ्तगू में आपने ये बात की है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। तो लोग तो ये कह रहे हैं क्लीन स्वीप को आप कैसे कहते हैं कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। दूसरा, आपने अभी ही कहा है कि हम फील्डिंग का शोबा हमने लैग किया है। अगर आप ये कहते हैं क्योंकि आपको शामिल किया है एज ए बॉलर, क्योंकि बॉलर ने लैग किया है, तो क्या आप नहीं समझते कि वहाँ पे बॉलर ने लैग किया और मैं टीम में शामिल हुआ हूँ? देखिए, ऑब्वियसली हम लोगों को वाइट वॉश ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो हमने उसमें से जो पॉजिटिव्स देखने हैं हमने वो देखने हैं। मैंने जिस तरह जिक्र किया कि कभी भी 4 मैचों में लगातार हम लोगों ने 300 रन नहीं किए, चाहे हम जिन मर्जी कंडीशंस में खेले। सो ये एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हमारी बैटिंग की। लोग कहते थे कि जी हमारी बैटिंग जो वो क्लिक नहीं करती, तो मेरा ख्याल है जिस तरीके से लड़कों ने एफर्ट किया है, अगर आप देखें टॉप से लेके बॉटम तक, तो सब ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, तो मेरा ख्याल है ये पॉजिटिव्स हैं। बॉलिंग भी अगर आप देखें तो कुछ जगहों पर हमने बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी की है, जहाँ पर हमने लैग किया वो सिर्फ थोड़ी जगह थी जिधर हम लोगों को क्लिक करना चाहिए था, जिधर हम लोग एग्जैक्टली क्लिक कर नहीं सके। और फील्डिंग का इसलिए मैंने कहा क्योंकि उन स्टेजेस पे कैचेस पकड़े जाते तो ऑब्वियसली दैट वुड हैव मेक अ डिफरेंस इन द रिजल्ट्स जो पाकिस्तान टीम के हैं। आप यहीं पर चीफ सेलेक्टर ने इनिशियल जो स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो वहाब रियाज हैं ये 2 साल से हमारी टीम का प्लान का हिस्सा नहीं है। उस वक्त आपको कितनी मायूसी हुई थी ये सुनकर, और अभी कल उन्होंने आपको जब शामिल किया है तो कितनी खुशी हुई है, और क्या आपका क्या वर्ल्ड कप में आप अब शामिल हो गए हैं, क्या टारगेट होगा आपको? देखिए जी, जब वर्ल्ड कप में 2 साल से मैं टीम में स्ट्रगल कर रहा था, 2 साल से कोशिश कर रहा था, जहाँ पे भी क्रिकेट खेल रहा था कोशिश कर रहा था परफॉर्म करूँ, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, चाहे वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स है। अपना केस पुट फॉरवर्ड कर रहा था हर जगह परफॉर्म करके कि आई हैव दैट एबिलिटी और आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। एज अ प्लेयर आपको बहुत ज़्यादा मायूसी होती है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी था, और मैं कहूँगा मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी था। ऐसा नहीं था कि जी मैं बहुत सुकून में बैठा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी। ऑब्वियसली एज अ प्लेयर आप ये सोचते हैं, और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ टीम अच्छा भी कर रही थी, तो ऑब्वियसली दैट वाज माय थिंकिंग। बिल्कुल मायूस था, बहुत ज़्यादा मुझे था, लेकिन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था, मेहनत करता था, और अल्लाह ताला कहते हैं जी मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है, देर ऐसे वो बेशक सब्र का फल मीठा होता है। तो मुझे लगता है कि वो मेरी मेहनत का मुझे सिला मिला है, और ऑब्वियसली जब मुझे पता चला तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। 1 मिनट के लिए तो मैं सोच रहा था कि वाकई ये जो कह रहे हैं ये सही है या नहीं। मैंने इवन इंजी भाई से पूछा, उन्होंने कहा तुम जा रहे हो, तो मैंने कहा इंजी भाई किधर जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा यार ये पिंडी में मैच हो रहा है, तुम वो खेलने जा रहे हो। कह रहे हो ऑब्वियसली वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, तो मतलब ऑब्वियसली उस वक्त इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी कि थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा सा बुखला गया था कि ये क्या हुआ है। और टारगेट ये है कि जी जिस मकसद के लिए मेरी टीम ने मुझे किया है, जिस तरीके से कल उन्होंने बताया कि जी रिवर्स स्विंग और एंड में डेप्थ बॉलिंग का, सो आई थिंक उस पर जितना मुझे अबूर हासिल है मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो अच्छे से अच्छा जो टारगेट है वो अचीव कर सकूँ, क्योंकि अगर हम लास्ट ओवर्स में कम से कम रन देंगे और विकेटें लेंगे और दूसरी टीम को आउट करेंगे तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वहाब ये टीम ना तो इंजमाम अल हक की है, ना ये मिकी ऑर्थर की टीम है, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की टीम है। आपको याद होगा मिकी ऑर्थर ने कहा था कि वहाब ने हमारे लिए 2 साल में कोई मैच नहीं जीता। तो एक ऐसा खिलाड़ी, हम जानते हैं पाकिस्तान कप में आपने क्या किया, हम जानते हैं सुपर लीग में आप नुमाया बॉलर की हैसियत से आ रहे हैं, कितना दिल दुखता है, क्योंकि ये 2-4 साल के लिए आते हैं, आप लोगों की 15 साल की क्रिकेट होती है, अब जो 2 साल ज़ाये हुए हैं। जो उन्होंने सुना जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने यही बोला था कि यार हमें पहले लगता था हमें वहाब की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हमें लगता है कि उसकी ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है कि जिस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया है, और ऑब्वियसली कंडीशन देख के जिस मकसद से उन्होंने टीम भेजी थी, जिन कंडीशंस की वजह से उधर वो क्लिक नहीं कर सकी, तो मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ा डिसीजन तो इंजी भाई का है कि उन्होंने ये सोचा और किया। और जहाँ तक रहेगी मिकी आर्थर की बात, देखिए जी पास्ट इज़ पास्ट, हम लोगों को सोचना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होना है, हमें देखना चाहिए कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करेंगे। चीज़ें पास्ट को लेके चलेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ख्याल है जो हो गया वो गुजर गया। कोशिश यही करूँगा कि अगर कोच ने ये बात की है तो इस वर्ल्ड कप में मैं अपने आप को ये प्रूव कर सकूँ कि यार हाँ कि जो आपने बात की थी वैसी नहीं है, और मैं मैचेस जीत सकूँ। ऑब्वियसली एज अ कोच ये उनकी ड्यूटी है कि वो टीम से रिजल्ट ले, और उनको ये लगे कि उनको वो प्लेयर्स चाहिए जो टीम को मैच जितवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उस लिस्ट में आऊँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 2 सालों में मौका नहीं मिला, और अब मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको जस्टिफाई करूँ।
भाई अगर आपको जैसे आप कह रहे हैं 2 साल से मौका नहीं मिला और हो सकता है ये आपका शायद आखिरी मौका हो, ये मौका आपको डायरेक्ट वर्ल्ड कप में मिल रहा है, आप नहीं चाहते थे कि इससे पहले अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में आपको ट्राई कर लिया जाता या आप इंग्लैंड पहले चले जाते तो आप बेटर प्रिपेयर्ड होते एज़ कम्पेयर टू अदर बॉलर्स? अब आपके साथ थोड़ी ज़्यादती नहीं है ये? देखिए, ज़्यादती तो नहीं कह सकता। ऑब्वियसली जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी तो उस वक्त भी सुन रहे थे कि शायद मैं जाऊंगा, नहीं जा सका। ये सारे अल्लाह के काम होते हैं जी। हो सकता था कि मुझे डायरेक्टली वर्ल्ड कप में जाना था, इसी वजह से ना मुझे इंग्लैंड सीरीज़ मिली, ना मुझे ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ मिली, और अब मुझे सीधा डायरेक्ट वर्ल्ड कप मिल रहा है। और मैं बस यही दुआ करता रहता था अल्लाह ताला से कि जो भी हो मेरे हक़ में बेहतर हो, क्योंकि नाम आ जाना और परफॉर्मेंस ना देना वो भी तो बुरा होगा, तब लोगों को जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी तो पूरी नहीं होंगी। तो मेरी अल्लाह से यही दुआ थी कि अल्लाह जो कुछ भी हो मेरे हक़ में बेहतर हो। तो मेरा ख्याल है जी ये मेरे हक़ में बेहतर है और ये पॉजिटिव मैं अपने साथ लेके चलूँगा। वहाब 2017 में जब आपको ड्रॉप किया गया तो आपने एक ट्वीट की थी कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे लॉट डाउन किया मैंने पूरी कौम को। उसको किस तरह दोबारा आप रीट्वीट करेंगे और समझेंगे कि उसको तब्दील किया जाए? और आपके लिए जो इंतखाब किया उसका मतलब ये था कि आप रिवर्स स्विंग ज़्यादा करते हैं पुरानी बॉल के साथ, तो इन विकेटों पर रिवर्स स्विंग करना पुरानी बॉल के साथ कितना आपके लिए चैलेंज होगा? देखिए, जून में ही चैंपियंस ट्रॉफी थी जो हमने जीती थी, और उस वक्त हमने देखा था कि हमारे बॉलर्स कितना अच्छा बॉल रिवर्स कर रहे थे और उसका बहुत ज़्यादा हमें एडवांटेज भी हुआ था। तो कोशिश यही होगी कि अभी भी वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, ड्राई है, विकेट्स ड्राई होंगी वहाँ पे, तो ऑब्वियसली रिवर्स स्विंग के लिए तो कंडीशंस हैं। डिपेंड करता है कि अब हम उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। मेरा ख्याल है एग्जीक्यूशन भी है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो उस पर इंशाल्लाह जाके प्रैक्टिस करूँगा, काम करूँगा सारा कुछ। और जो पहला क्वेश्चन आपने किया था वो, हाँ, कौम से जो माफ़ी मांगी थी जी, कोशिश करूँगा कि इस दफ़ा मुझे ट्वीट ना करनी पड़े और सब लोग यही कहें कि यार वहाब ने अच्छा किया। और मेरा ख्याल है कि वो ही चीज़ अगर मेरी परफॉर्मेंस होगी तो सब खुश होंगे, और प्रॉबेबली जिन्होंने अभी तक माफ़ नहीं किया होगा, जिनके दिल में अभी तक वो बात है, हो सकता है वो उसको जो है वो दिल से निकाल दें और माफ़ कर दें। अच्छा वहाब, मेरा क्वेश्चन था कि आपने कहा कि 2 साल में टीम से बाहर रहा, बड़ा मुश्किल वक्त था, दिल बर्दाश्ता भी हुआ, लेकिन जब आप टीम में अब दाखिल हुए हैं तो एक ऐसा बॉलर को बाहर किया गया जो कि पिछले 2 साल से टीम में था और अचानक वर्ल्ड कप में उसको ड्रॉप कर दिया गया। समझते हैं कि उसके ऊपर ये ज़्यादा मुश्किल वक्त है आपके निस्बत? देखिए जी, कोई भी प्लेयर होगा ना, मैंने जिस तरह पहले कहा कि उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी टीम के लिए खेले, और वर्ल्ड कप तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ होगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हुआ होगा वो। ऑब्वियसली उसको भी ऐसा लग रहा होगा कि उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। बट मैंने जिस तरीके से कहा कि 2 साल मैं बाहर था, मैं भी यही सोचता था मेरे साथ ज़्यादती हुई है, और अब अचानक मुझे मौका मिल गया। तो ये सब अल्लाह के काम होते हैं जी। मेरी बेस्ट विशेस तो हर एक के साथ ही है, लेकिन ऑब्वियसली इन द एंड ऑफ द डे ये डिसीजन है, ये पाकिस्तान की टीम है, और ये टीम जो है वो सिलेक्ट करते हैं कोच, कप्तान और सिलेक्टर, और उन्होंने जो बेहतर सोचा होगा, जो बेहतर समझा होगा कि मुल्क के लिए है, उन्होंने एट लास्ट वही डिसीजन किया है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने पर्सनली तौर पे किसी को भी हर्ट करने की कोशिश की होगी। अब जो लोग आप पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये कहना है कि अगर 2011 का सेमीफाइनल देखा जाए वहाँ पाँचों की क्वार्टर फाइनल में स्पेल, लेकिन उनका ये कहना है कि आप टूर्नामेंट बड़ा अच्छा, लेकिन मैच तो नहीं है। उसके साथ साथ अपने हमारे जो कोच हैं उनकी आदत थोड़े फिटनेस के मामले में अभी जाके शायद हो सकता है कि आपको फिटनेस टेस्ट के होने से भी गुजरना पड़े। कितना तैयार बात है अपने बारे में जो आपको देते रहे कि प्लान का हिस्सा नहीं है, मैच आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें कितनी आपके ज़हन में होती है, तो फिटनेस आप फिटनेस कर रहे हैं कि मैच विनर नहीं है, इस हवाले से क्या कहें? देखिए, क्रिटिक्स का तो काम है कि वो पॉजिटिव्स निकाल लें या नेगेटिव्स निकाल लें। वैसे जो क्रिटिक्स करते हैं वो नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं। अगर 2011 का आप वर्ल्ड कप देख ले मेरा, तो उसमें अगर आप मेरी परफॉर्मेंस देखें, 5 आउट मैंने ज़रूर किए, बड़ा मैच में मैं 5 आउट ज़रूर कर गया उस वर्ल्ड कप में, लेकिन उसके अलावा भी जो मैंने 3-4 मैच खेले थे उसमें भी मेरे काफ़ी ज़्यादा आउट थे। इसी तरीके से 2015 में शेन वॉटसन का स्पेल सारे याद रखते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इवन कि इस रूम में किसी को ये पता होगा कि जी मैंने उस वर्ल्ड कप में कितने आउट किए थे। मैंने उस वर्ल्ड कप में 16 आउट किए थे, 16 के 17 आउट किए थे, और जब मैं क्वार्टर फाइनल में बाहर हुआ था तो उस वक्त मैं नंबर 3 पे था लिस्ट पे, और मोहम्मद शामी था, उसका 1 विकेट मेरे से ज़्यादा थी। तो मेरी परफॉर्मेंसेज ऐसी ही रही हैं कि मैं कहीं ना कहीं टीम को कंट्रीब्यूट करके ज़रूर देता रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आप 3 आउट करते हैं किसी क्रूशल टाइम पे और एक बंदा 100 कर देता है, तो जिसने 100 किया होता है उसी को मिलता है। अगर आप देखें तो मोस्टली हमारे बैट्समैन ही हैं जो वो मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स जिन्होंने जीते हैं। सो मेरा ख्याल है आपका कंट्रीब्यूट करना टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक रहेगी क्रिटिक्स की बात, देखें जी, काफ़ी लोगों को सुना है टीवी पे, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है। एक आधे मैच की बेस पे आपको नहीं करना चाहिए। क्रिकेट है, मैं बॉलर हूँ, हो सकता है मैं जाऊँ, मुझे फिर जाके किसी मैच में 50, 60, 70, 80 स्कोर हो जाए, हुआ है, स्कोर हो जाता है। एज अ बॉलर आपको स्कोर हो जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी
स्किल्स और आपकी जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो गई है। मेरा ख्याल है इस टाइम पे आपको सबको कॉन्फिडेंस देना होता है। अगर आप कॉन्फिडेंस देंगे तो लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा। बैठ के ये क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। और जहाँ तक रह गई कि 2 सालों में आपने मेरे ख्याल मैचेस की बात की है कि नहीं, फिटनेस टेस्ट के हिसाब से देखिए जी, मैं अपनी फ़िटनेस को बिल्कुल कंटिन्यू किया हुआ है। मैंने एक अपनी पर्सनल ट्रेनर हायर की हुई है, मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता हूँ। और क्या कहते हैं, मुझे पता है कि मेरी टीम में आने से और आने के क्या मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स है, और फिटनेस उसमें से एक है। अगर मेरी फिटनेस अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली मैं टीम का हिस्सा नहीं हो सकता। तो आई एम वर्किंग रियली हार्ड ऑन इट, और मैं कंटिन्यूसली अपनी ट्रेनिंग जारी रखी है। इवन रमज़ान में भी ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, बॉलिंग भी कर रहा हूँ, बैटिंग भी कर रहा हूँ। ऑब्वियसली फर्स्ट जो प्रायोरिटी है वो आपकी फ़िटनेस है, और अगर वो मेरा फिटनेस टेस्ट वहाँ पे ले भी लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी किस्म की कोई भी मुश्किलात का सामना होगा, मैं इजीली पास कर लूँगा।